उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीतापुर का आज का दौरा हम आपको दिखाते हैं। ये जीआईसी का मैदान है और आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये ब्रजेश पाठक जो हेलीकॉप्टर से पहुंचे हुए थे, अब इस समय जिलाधिकारी से मिले, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए एक एक कार्यकर्ता जो लाइनबद्ध हैं उनसे इस समय मिल रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं, इससे पहले इन्होंने अहिल्याबाई होलकर की जो है प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद एक जिला अस्पताल में निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद जो है बैठक की और बैठक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीतापुर का दौरा बेहद खास रहा, इसलिए चूंकि सुबह 10 बजे के करीब उनका आगमन होता है और 2.5 घंटे के करीब सीतापुर में रहते हैं। बैठक करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। यहाँ पर विधायक आशा मौर्य, महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी भी मौजूद हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो बराबर उनका जो है मिलना जारी है। और अभी देखिए इस समय बातचीत कर रहे हैं ब्रजेश पाठक और उनसे मिलते हुए देखिए आपको नज़र आ रहे हैं। इस समय जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समय मौजूद हैं और देखिए आपको मैं दिखाता हूं और अभी मिलते हुए अभी कुछ ही देर बाद चूँकि पार्टी के नेताओं से मुलाकात हो रही है और बैठक के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री और चिकित्सा राज्य मंत्री जो है मेंकेश्वर शरण सिंह से भी मुलाकात हुई और वो भी बैठक में मौजूद रहे और इसके अलावा मिश्रिख से विधायक जो है रामकृष्ण वो भी बैठक में मौजूद रहे और जो है नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी मौजूद रहे। अब देखिए बातचीत शुरू हुई है। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के शुभ अवसर पर सीतापुर जनपद मुख्यालय पर एक भव्य प्रतिमा का अनावरण माता का किया गया है। रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम विगत कई दिनों से कर रहे हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरा जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित करने का काम किया। जिस ढंग से उन्होंने शासन सत्ता का संचालन किया वो पूरे भारतवर्ष की, पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम कह सकते हैं अपने राजपाट के साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, नए मंदिर बनवाए, कुआं बावली खुदवाए। महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने महेश्वर में, जैसे बनारस की साड़ियाँ मशहूर हैं, ऐसे महेश्वर की साड़ियाँ पूरे देश दुनिया में विख्यात हैं। और उन्होंने एक अलग फौज की भी स्थापना की थी। जब उन्होंने शासन सत्ता संभाली तो मात्र 3 बंदूकें थी। 3 बंदूकों से बढ़ाकर बड़ी 500 की फौज उन्होंने में खड़ी करने का काम किया था। अपने दुश्मनों को भी करारी शिकस्त युद्ध के मैदान में दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, विधवा विवाह, महिलाओं को शिक्षित करना, इसके अलावा जो भूमिहीन थे उन्हें ज़मीन प्रदान करके उनके अंदर आत्म स्वावलंबन की भावना डेवलप करना। रानी अहिल्याबाई ने सैकड़ों हजारों ऐसे काम किए हैं जो आज हम सबके अनुकरणीय हैं। सबसे बड़ी बात थी जब उन्होंने शासन सत्ता संभाला तो बेल पत्र पर पूरे राजपाट की संपत्ति को लिख करके भगवान शिव को समर्पित किया और कभी भी अपना राजपाट चलाने के दौरान अपने नाम का दस्तखत में उल्लेख नहीं किया। वो भगवान भोलेनाथ के नाम से दस्तखत करती थी और पूरा जीवन भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। जो बनारस का आप देखते हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें कॉरिडोर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 300 वर्षों के बाद हुआ है और 300 वर्ष पहले रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही ये मंदिर को पुनर्स्थापित कराने का काम किया। सर, एक मायावती जी का बयान आया हुआ है क्योंकि बरसात आने वाली है और बाढ़ को लेकर उन्होंने एक राज किया हुआ सरकार पर कि जो योजनाएं चल रही हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए लगातार काम चल रहा है और हमारी सरकार चाहे कोविड हो या अन्य दैवीय आपदाएं हो उसके लिए हमेशा सरकार के साथ काम कर रही है। हमारे जिले से नगर विकास मंत्री भी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी बनी हैं, आपकी ही पार्टी की हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन शहर की जो सड़कें हैं वो काफ़ी गड्ढायुक्त हैं बजट के अभाव में। तो क्या आप मुख्यमंत्री से मिलकर देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इस बात को संज्ञान में लाएंगे, नगर विकास मंत्री जी से भी बात करेंगे। नगर विकास मंत्री जी
राज्य मंत्री जी आपके शहर के ही हैं और उनसे भी कहेंगे, और जो नगर विकास मंत्री हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि सीतापुर जनपद का चतुर्मुखी सर्वांगीण विकास हो। वैसे भी सीतापुर जनपद हम सबके प्राथमिक एजेंडे में है, अव्वल दर्जे पर सीतापुर जनपद रहे, इस बात को सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे। जल जीवन मिशन की पानी टंकियां लगातार गिर रही देखिए, हैं। इसमें जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं आपके जाएगा। हाथ में चोट लग गई थी, ठीक है? आपके हाथ में चोट लग गई थी, ठीक है? सर जिला अस्पताल तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं, पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का बिंदुवार हमने निरीक्षण किया है, जांच किया है, और जो मेंटेनेंस की दिक्कतें थी वो पूरे ज़िले में सभी अस्पतालों का मेंटेनेंस किया जाए बरसात से पहले, और जो स्क्रैप है उसे तत्काल साफ़ किया जाए। इसके अलावा अस्पताल परिसर की सड़कें बनवाई जाएं, और गर्मी को देखते हुए एसी और जहां पे कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए, वाटर कूलर की स्थापना की जाए। और इसके अलावा जो चिकित्सकों के खाली पद हैं उनको तत्काल भरा जाए। जिलाधिकारी महोदय को अधिकार है, उनको अधिकार दिया है, उनकी अध्यक्षता में समिति है जो खाली पदों को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल भरे। वहाँ पे जो मरीजों को जो दवाई दी जा रही है वो एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है। इसको हम जांच करेंगे। अगर कोई आपने मुझे जानकारी दी है शासन स्तर पर कोविड को लेकर के उत्तर प्रदेश में कोई पैनिक नहीं है। हम पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के जो खबरें हैं कोविड की, उन पर हम नज़र बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों ने बताया है कोविड का वेरिएंट इस बार का बहुत खतरनाक नहीं है, केवल जुकाम बुखार तक सीमित है। फिर भी हम अलर्ट हैं और हम ऑक्सीजन प्लांट्स का मॉक ड्रिल करा चुके हैं, और मॉक ड्रिल आज भी चल रहा है। उसकी शीघ्र ही हम केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। सर एक औचक निरीक्षण भी अस्पताल में था, तो पब्लिक वहाँ खड़ी को कहता है कि पहले से सब होता है तो सब लीपापोती होती है। अगर औचक निरीक्षण नहीं, औचक निरीक्षण हम लगातार पूरे प्रदेश में जाते हैं, आपको खबरें मिलती हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो मीडिया से मुखातिब होने के बाद कोविड को लेकर के बड़ा बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में पैनिक नहीं है मामला। तो आपको लगातार दिखा रहा हूं कि ये सीधी तस्वीरें जो इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब हेलीपैड पर पहुंचते हुए जा रहे हैं। तो आपको ये तस्वीरें सीधे दिखाई जा रही हैं। सीधे आज सीतापुर पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद अब हेलीपैड पहुंच रहे हैं, और जहां से हेलीकॉप्टर लग चुका है और यहां से अब उड़ान भरेंगे पुनः लखनऊ के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें हेलीपैड से आपको दिखाई दे रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पहुंच रहे हैं सीतापुर के जीआईसी ग्राउंड के उस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर पर बैठने के लिए, और उनके साथ विधायक इस समय मौजूद हैं रामकृष्ण, और सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनेंद्र अवस्थी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, तमाम ऐसे नेता आपको नज़र आ रहे हैं सीधी तस्वीरों में, जो सीधे हेलीपैड पर पहुंचते हुए डिप्टी सीएम आपको नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहा हूं, और वो हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर पर कुछ ही देर बाद बैठकर पुनः वापस लखनऊ के लिए कूच करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। और ये सीधी तस्वीरें जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप कि ये सीधी तस्वीरें इसी हेलीकॉप्टर से ब्रजेश पाठक सीतापुर पहुँचे हुए थे। ये हेलीकॉप्टर की सीधी तस्वीरें हैं, और इस समय बैठकर जाते हुए पुनः वापस लखनऊ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 2.5 घंटे का कार्यक्रम रहा है डिप्टी सीएम का, और यहाँ से वापस लखनऊ के लिए रवाना होते हुए जा रहे हैं ब्रजेश पाठक जी। तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये लाइव तस्वीरें हैं। कई अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है तो वो उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं आपको जो हेलीपैड से अब वापस पुनः जाते हुए आपको उन तस्वीरों को भी पहुंचाने का काम करेंगे। आज उन्होंने कोविड को लेकर बातचीत की, जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण को लेकर बातचीत की, और इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है उसकी बातचीत की है। और देखिए ये हेलीपैड से अब पुनः वापस करते हुए यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, और अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर बाद। उन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो सीतापुर के जीआईसी ग्राउंड पर हेलीपैड पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उड़न खटोला उतरा हुआ है। हमसे कुछ ही दूरी पर आप देख रहे हैं, ये उड़न खटोला है और यहीं से अब उड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के करीब 2-2.5 घंटे तक
ब्रजेश पाठक यहाँ पर रहे हैं और उन सीधी तस्वीरों को अब चूंकि सुरक्षाकर्मी यहाँ से वापस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सीधी तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से उड़न खटोला जैसे ही उड़ता है उन तस्वीरों को भी आप तक पहुँचाएंगे। सीतापुर का ये दौरा बेहद खास रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जो उड़न खटोला जीआईसी के ग्राउंड से अब से कुछ ही देर बाद देखिए इस समय उड़ने को तैयार है और उन तस्वीरों को आप तक लगातार पहुंचा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि बस देखिए यहां पर ब्लैक कैट कमांडो इनकी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। हेलीपैड से कुछ ही दूरी पर हम आपको सीधी तस्वीरों को पहुंचा रहा हूं, जिनको आप देख सकते हैं कि यहीं से अब जब ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो उस दृश्य को भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, चूँकि यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद धूल उड़ने वाली है, तो धूल उड़े उससे पहले का नज़ारा हम आप तक पहुँचाएंगे। और देखिए सुरक्षा में तब तक मुस्तैद हैं सुरक्षाकर्मी जब तक कि ये उड़ नहीं जाता हेलीकॉप्टर धीरे धीरे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये इधर से ही उड़ेगा, उन तस्वीरों को भी आप तक पहुँचाएँगे। और कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ता है उन तस्वीरों को हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन हम आपको बता दें आज सीतापुर में ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम भी हैं, चिकित्सा मंत्री भी हैं, सबसे पहले वो यहीं से अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने, जो कि आंखताल चौराहे पर लगी। उसके बाद वो पहुंचते हैं जिला अस्पताल, वहां पर बैठक करते हैं, निरीक्षण करते हैं। उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह भी होते हैं और साथ में विधायक जो है मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव भी रहते हैं। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी होते हैं और जिला अधिकारी अभिषेक आनंद की भी मौजूदगी होती है। काफ़ी देर तक बैठक चलती है और उन्होंने आज बातचीत करते हुए कहा कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी बात ब्रजेश पाठक ने कही और आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, चूँकि कोविड को लेकर हर कोई जानना चाह रहा था कि कोविड आखिरकार उत्तर प्रदेश में कोविड की स्थिति क्या है। तो जो वेरिएंट आया है वो कोविड का मारक वेरिएंट नहीं है, ये कहा है। देखिए अब धूल उड़ चुकी है और यहाँ पर पूरा धूल दूषित हो चुके हैं सारे लोग। और हम कहेंगे जो सीधी तस्वीरें हैं वो दिखाएं इस समय, और हमारा कैमरामैन जो वहाँ पर मुस्तैद है वो दिखा रहा है आपको सीधी तस्वीरें। ये सीधी तस्वीरें आपको पूरा इलाका यहाँ पर धूल दूषित हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।